वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 को। ठीक है, इससे पहले मैंने 10.1 करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर आप पहले देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेस करा रखा है। ठीक है, अगर बेस आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो 10.2 में क्या हो रहा है कि 10.2 थ्योरम यूज हो रही है। ठीक है, लेकिन हम दोनों थ्योरम को देख लेते हैं एक बार। देखिए 10.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज से, बट 10.2 जो है, ठीक है, ये कभी कभी आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कहता है कि प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ये आपसे पूछ लेता है प्रूफ करने के लिए, तो इसको भी प्रूफ कराऊंगा। पहले हम देख लेते हैं 10.1 क्या होती है। देखिए, इसमें कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए एक सर्किल है, इस सर्किल पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो टेंजेंट कब ड्रॉ होती है? जब किसी सर्किल के एक पॉइंट से होकर ये लाइन जाए। ठीक है, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये आपकी टेंजेंट और ये सर्किल है जो पॉइंट करते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो आपका ओपी रहता है ना, रेडियस ऑफ सर्किल, ये क्या रहती है? परपेंडिकुलर हो जाती है किसके? इस ए बी के। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है, ये जो ओपी होगी ना, ये परपेंडिकुलर होगी ए और बी के। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है। और जब परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल जो बनेगा ओ पी बी, वो कितना आएगा? 90। और ऐसे ये वाला एंगल भी हम 90 ही लेंगे। तो एंगल जो हो जाएगा आपका ओ पी ए, ये भी कितना होगा? 90 होगा। केवल आपको ये यहां से याद रखना है 10.1 से। इसका यूज बहुत बार हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखें कि जब कोई भी टेंजेंट अगर सर्किल के किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, और तो वो जो होती है ना, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखना है। ठीक है, आ जाइए आप 10.2 पर। ये आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछ लेता है। देखिए, कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। अगर हम सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, टेंजेंट को अगर मैं ड्रॉ करूं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, तो ये क्या होती है? इक्वल होती हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो पी ए होगी ये पी बी के इक्वल होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करना ही बता देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बाय थ्योरम, देखिए यहाँ से मैं कर देता हूँ बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, थ्योरम 10.1 तो आपको पता है ना क्या कहती है? ये 10.1 क्या कहती है कि ये वाला जो, देखिए ये वाला एंगल होगा ये 90 का होगा, और ये भी एंगल कितना होगा? 90 का होगा। देखिए बता देता हूँ कैसे। ये जो है ना पी ए, ये क्या है? ये है एक टेंजेंट, और टेंजेंट ये जा रही है, और सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। और यहाँ से ये जो है ना ओ और बी, ये क्या है? रेडियस। तो ये जो ओ बी होगा ये किसके परपेंडिकुलर होगा? पी बी के। ठीक है, बाय थ्योरम 10.1 ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, एंड ऐसे यहां से ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, जो एंगल होगा ना ओ ए पी, या फिर पी ए ओ बोल देते हैं यहां से, पी ए ओ, ये कितना हो जाएगा? 90। एंड यहां से आपका एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ, ये भी कितना हो जाएगा? 90। ये तो हमने 10.1 से हमने सीख लिया है यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ बात करूँ इन ट्राइंगल पी ए ओ, पी ए ओ एंड ट्राइंगल लेंगे पी बी ओ, ट्राइंगल पी बी ओ, इन दोनों में देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेता हूँ। ठीक है, कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ होंगे? देखिए यहाँ से आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ये जो पी और ओ है, ठीक है, ये आपके पी ए ओ वाले में भी आ रही है कॉमन, और पी बी ओ वाले में भी कॉमन आ रही है। ठीक है, सो पी ओ और पी ओ ये आएंगे आपकी कॉमन। ठीक है, और यहां से आपकी ओ ए और ओ बी, ये भी आपकी इक्वल होंगी। कैसे? ये हो गई आपकी रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, और यहां से आपके जो एंगल है ना पी ए ओ और एंगल आपका पी बी ओ, ये भी आपके इक्वल है। ठीक है, ये क्यों इक्वल होंगे? यहाँ पे ये दोनों क्या है? बोथ 90 डिग्री बाय थ्योरम 1। ठीक है, तो यहां से बेटा हमने क्या देखा? बाय, देखिए ये आपकी साइड है,
ये भी साइड है और ये एंगल है। सो वाई एस एस ए रूल, ठीक है, साइड साइड एंगल रूल, या इसको हम साइड एंगल साइड रूल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से बेटा ये जो आपका ट्राइंगल होगा पी ए ओ, ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी बी ओ के, ठीक है, ये पी बी ओ के कॉन्ग्रेंस, इन दोनों का हमने कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर लिया। अब देखिए क्या होता है, कॉन्ग्रेंस की एक प्रॉपर्टी होती है सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी मीन्स क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो यहाँ से क्या होता है, इसमें और इसमें देखिए ये हमने ये वाली इसके इक्वल थी, ये वाली दोनों में कॉमन थी, बची कौन सी, पी ए और पी बी। तो यहाँ से क्या होगा, बाय सीपीसीटी पी ए जो होगी ना, ये पी ए जो होगी ये इक्वल हो जाएगी किसके, पी और बी के, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था इस थ्योरम में, ठीक है। और इस थ्योरम का मतलब ही ये था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें किसी सर्किल पर, तो ये जो लेंथ होती है ना इन टेंजेंट्स की, ये आपस में इक्वल होगी, ये आपकी 10.2 कहती है। ये देखिए थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब इन 1 और 2 थ्योरम को हमने अच्छे से देख लिया, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए, देखिए कैसे होना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, आपको बताना है रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगी इसमें, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या है, मैंने आपके लिए पहले से ही इसका फिगर यहाँ पर बनाकर रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे कह रहे हैं हम वैसे देखेंगे, कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, एक पॉइंट क्यू से, तो ये रहा आपका एक पॉइंट क्यू, ठीक। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, देखिए टेंजेंट कौन सी ये है, ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर ये पूरी। एंड आगे कह रहा है आपसे एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, ये कितनी है, सेंटर से डिस्टेंस 25 हो गई, ठीक है। आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, आपको बताना है ये रेडियस कितनी होगी, ठीक है, सर्किल की रेडियस आपको बतानी है। तो बेटा देखिए हम अगर यूज करें बाय थ्योरम 10.1, यहाँ पर 10.1 लग जाएगी। 10.1 कैसे लगेगी, देखिए जो एंगल होगा ना क्यू ए ओ, क्यू ए ओ वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है एक टेंजेंट और टेंजेंट और ये है आपकी रेडियस, तो रेडियस जो होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना टेंजेंट के, तो यहाँ से आपकी हो जाएगी। अब यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने जो आपकी साइड होती है ना, ये भी ट्राइंगल हो गया ना, देखिए इन ट्राइंगल क्यू ए ओ, इस क्यू ए ओ में बेटा ये ट्राइंगल है, तो 90 के सामने जो आपकी साइड होती है वो क्या उनसे होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनियस कितना है 25, सो 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी, पी आपको निकालना है यहाँ से ये, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका, ये क्या है, हम इसको बेस ले सकते हैं, ठीक है, बेस ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए बेस और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पी आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आप इसको भी ले सकते हैं, 90 के सामने जो रहेगा वो तो रहेगा आपका क्या, हाइपोटेनियस, तो इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने देते हैं और परपेंडिकुलर आपको कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 24 का 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। सो यहाँ से 25 का होता है 625 माइनस 576 होता है, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 49, सो 49 क्या होता है, 49 जो होता है यहाँ से b आ जाएगा आपका √49, ठीक है, और b इक्वल टू आ जाएगा आपको 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस 70 यानी कि आपसे जो पूछ रहा था रेडियस, तो आप यहाँ लिख देंगे सो रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा और आपका जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार आपको फिगर दे रखा है, कह रहा है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। देखिए TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स on a circle with center O so that POQ equal to 110। POQ आपको 110 दे रखा है, देन PTQ इज इक्वल टू PTQ, ये PTQ कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, दोनों थ्योरम्स का इसमें यूज होगा। देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। देखिए समझिएगा यहाँ पर पहले तो, देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, थ्योरम 10.1 यूज होगा यहाँ पर, ये 90 ये 90। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको एंगल फाइंड करना है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने देखेंगे बेटा, ये जो आपको बन रहा है PTQO, PTQO इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये PTQO क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, PTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड we know that the sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, सारे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका जो एंगल है, देखिए पहले क्या है P प्लस T को मैं बोल सकता हूँ PTQ प्लस नेक्स्ट एंगल आपका हो जाएगा Q प्लस आपका हो जाएगा O, सबका सम कितना 360 डिग्री। ठीक है, देन P कितना है 90 प्लस PTQ प्लस Q भी 90 है और प्लस O है 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। देन 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, 180 और 110 कितना हो जाएगा 290। सो 290 प्लस PTQ इक्वल टू 360, देन एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290। जब आप 290 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 360 में से तो आपके पास बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, सो PTQ जो आपसे पूछ रहा था ना वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर। तो देखिए थर्ड में क्या है, कह रहा है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at angle of 80 degree then POA is equal to। आपको ये बताना है। देखिए इसके लिए हमें क्या लगाना है, ये वाला आपका फिगर लगेगा। अब देखिए इसमें आपसे कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB, देखिए PA एंड PB दो टेंजेंट हो गई फ्रॉम अ पॉइंट P, इस P पॉइंट से टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखिए ये जो है ना एक दूसरे पर कितना 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन की हुई है ये दोनों, यानी कि जो पूरा एंगल है कितना है 80 डिग्री का है। तो आपसे कह रहा है कि POA इज इक्वल टू, देखिए POA आपको जो बताना है ना वो ये वाला बताना है, ये कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है कितना होगा। तो POA बताने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा अब ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए ये करने में तो बहुत इजी है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ आपको इसका आंसर, बट ये अगर आपके प्रूफ करने के लिए आया तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दे लॉन्ग में। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए कैसे करना है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ बेटा थ्योरम की, थ्योरम लगा देते हैं पहले 10 पॉइंट। ठीक है, बाई थ्योरम 10.1, देखिए 10.1 से OA is perpendicular to
PA and OB is perpendicular to PB, ठीक है। देन एंगल OAP या PAO 90 डिग्री एंड एंगल PBO इक्वल टू 90। तो ये भी 90 और ये भी 90, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 90 एंड यहाँ भी मैं लगा देता हूँ 90। इतना क्लियर हुआ? तो आपको पता होगा, ठीक है। नाउ PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है। और बेटा अब जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360 हम कर सकते हैं इजीली। A कितना है बेटा 90, P है 80, B है 90 प्लस O को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए 90 और 90 180, 180 और 80 260, तो ये हो जाएगा आपका 260 प्लस एंगल O इक्वल टू 360। देन एंगल O यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं 360 माइनस 260, ठीक है। तो एंगल O आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा, ये जो एंगल आ रहा है कितना आ रहा है 100 डिग्री का आ रहा है। अब देखिए एंगल O 100 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना कौन सा है, हमने ये पूरा निकाल लिया, हमने ये पूरा फाइंड कर लिया 100 डिग्री है। बट ये वाला कैसे फाइंड करेंगे कि ये कितना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों हमें ट्राइंगल्स लेने हैं और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ठीक है। इसका आंसर देखिए कैसे होगा, ये आपका आ गया 100, अब 100 का हाफ करेंगे क्योंकि हाफ ही हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा, तभी तो जाकर आपका 50 आंसर आएगा। बट आंसर नहीं लाना हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। ऐसे तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे O आ गया आपका 100, तो यहाँ से जब ये पूरा 100 है तो ये हाफ होगा, ये हाफ होगा, है ना। तो आप 50 लगा सकते हैं। बट लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर अब देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल, आप दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए PAO एंड ट्राइंगल PBO, इन दोनों में अगर मैं बात करूं देखिए क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बोथ 90 डिग्री एंड PO इज इक्वल टू PO, इट्स अ कॉमन साइड, ओके। PO देखिए आपका PAO वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, कॉमन हो गया ये। और एक और यहाँ से PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB कैसे, बाई थ्योरम 10.2। 10.2 क्या कहती है बेटा, ये आपकी दोनों टेंजेंट तो है, तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ से देखा ये आपका बना एंगल, ये भी साइड ये भी साइड, सो बाई साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल जो आपको दे रखा है, सॉरी यहाँ पर इधर कर लेते हैं, ट्राइंगल जो आपको दे रखा है PAO वो बेटा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल PBO, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाई CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि देखिए हमने इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है। तो कॉन्ग्रुएंस में ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एंगल आएगा आपका POA वो इक्वल कर लेंगे CPCD से POB के, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए चूंकि आपका O एंगल कितना 110 था, तो O एंगल किस किस से मिलकर बना था, ये O एंगल जो था ना ये किस किस से मिलकर बना था, एक तो मतलब मिलकर बना था POA और POB, इनसे ही मिलकर बना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं POA प्लस एंगल POB इक्वल टू 110, ठीक है। अब देखिए POA और POB 110 हो गया, तो यहाँ से बाई इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 क्या कहती है, यहाँ लिखी हुई है, देखिए पी ओ ए इक्वल टू पी ओ बी है। तो यहाँ जो पी ओ ए आ रहा है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ पी ओ ए को मैं पी ओ ए ही रहने देता हूँ, प्लस पी ओ बी जो आ रहा है, पी ओ बी को मैं लिख देता हूँ पी ओ ए। तो यहाँ लिख दूंगा पी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 110, सॉरी ये 100 है, ये 100 है आपका, कितना हो जाएगा 100। सो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 2 एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100, देन एंगल पी ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, और जब 2 से 100 को डिवाइड करते हैं 50 आएगा। सो एंगल पी ओ ए जो आ जाएगा आपका कितना आएगा 50 डिग्री। ठीक है, यही आपको बताना था कि कितना डिग्री होगा, तो आपका 50 डिग्री होगा। इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 2 3 क्वेश्चंस को कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, फोर्थ में क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। ठीक है, proof that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। अब देखिए ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ नहीं आया होगा, देखिए आप फिगर से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देखिए ये आ गया आपके डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसका एंड कहाँ हो रहा है, ए पर हो रहा है और बी पर हो रहा है, ये होगा एंड ऑफ द डायमीटर। अब कह रहा है एंड ऑफ द डायमीटर से टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, कौन सी, पी क्यू एंड आर एस, ये दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, देखिए दोबारा मैं दिखा देता हूं आपको। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। ठीक है, ये जो आपकी टेंजेंट ड्रॉ की है ना एंड ऑफ द डायमीटर पर, एंड ऑफ द डायमीटर पर तो जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये बताना है। अब देखिए पैरेलल की कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताऊं। तो देखिए पैरेलल की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि देखिए एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इस तरीके से कहीं पर जेड बने, ठीक है, अगर कहीं जेड बने या कहीं पर बन जाता है एन, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, और यहां से ये वाला एंगल और ये वाला ये आपस में इक्वल होते हैं। और इक्वल कब होते हैं, ये इक्वल तब होते हैं जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है। क्लियर हुआ, दोबारा समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा कहीं पर बनता है जेड या कहीं बनता है एन, ठीक है, ये ट्रिक है मेरी एक ट्रिक, या एन बने या जेड बने, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल इस वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल, और ये वाला इंटीरियर एंगल इस वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये हो गए आपके अल्टरनेट एंगल। और ये कब होते हैं, ये तभी तभी आपका पॉसिबल होता है जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है। जैसे देखिए अभी जेड बन रहा है तो ये पैरेलल है, यहाँ पर एन बन रहा है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो आपसे भी इसमें यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, कह रहा है कि पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अच्छे से समझिएगा, देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है अ सर्किल विद सेंटर ओ, ये हो गया एक सर्किल विद सेंटर ओ, ये हो गया इसका सेंटर, एंड द डायमीटर ए बी, ये हो गई ए बी इसकी डायमीटर। क्लियर है, अब ए और बी पर क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, तो पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट ऑन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पर दो कौन सी हो गई, टेंजेंट हो गई, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो पी क्यू है, जो पी क्यू है ये पैरेलल होगा आर एस के, आर एस के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए कितना इजी कर देते हैं इसको, देखिए बाय थ्योरम, थ्योरम लग रही है आपकी दोनों, थ्योरम 10.1। अब 10.1 का अगर मैं यूज करूं तो मुझे आप ये बताइए, ये जो O क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन OA इज अ रेडियस, सो OA इज perpendicular to PQ, okay, and OB, OB is also the radius of the circle, then OB is also perpendicular to RS। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर्स होते हैं तो आपको पता है जो एंगल बनेगा पी ए ओ, पी ए ओ कह लीजिए या क्यू ए ओ कह लीजिए, दोनों 90 होगा, दोनों इक्वल होगा, तो पी ए ओ कितना होगा 90 डिग्री, एंड पी ए ओ 90 हो गया, तो ऐसे ही आपका
यहाँ से ओ एस बी ओ, एंगल जो होगा एस बी ओ, ये भी आपका क्या होगा 90 होगा। यहाँ से क्लियर हुआ, ये दोनों हुआ। ये तो हमारी 10.1 है, ये आपको आती है, ठीक है, आपने ही किया है ये। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिकॉज पी ए ओ एंड, देखिए यहाँ जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये जेड बना, दिख गया। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका और ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा, ये 90 और ये भी 90 होगा। ऐसे ही ये वाला भी 90 होगा आपका, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो पी ए ओ एंड एस बी ओ एंड एस बी ओ, इसको देखिए एस बी ओ बोल दो या ओ बी एस बोल दीजिए, ठीक है। आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, दीज बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स एंड देखिए ये दोनों अल्टरनेट हो गए। ऐसे ही सेम क्यू ए ओ भी हो सकता है, एंड एंगल क्यू ए ओ एंड क्यू ए ओ एंड एंगल आर बी ओ आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जब ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल हो जाती है। अभी मैंने आपको समझाया था अच्छे से यहाँ पे। सो यहाँ से हम कह सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्लियर है, ये आपको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। कब पैरेलल होते हैं, जब इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं तो। और हमने यहाँ देखा ये दोनों 90 हैं, ये दोनों 90 हैं और दोनों ही अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या होगा पी क्यू आर एस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आपने बेस नहीं देखा है तो आप पहले इसका बेस देखें, उसके बाद ही इसको करें। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए प्रूफ डेट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। देखिए ये कह रहा है यहाँ से जो आपका फिगर है इसमें देखिए कह रहा है ये आपका टेंजेंट है और ये क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल हो गई ओपी। तो कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा सेंटर ओ से होकर जाता है, ठीक है, पास होता है ओ से, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे हमने यहाँ पर किया था फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हमने ये किया था कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना था। तो हम क्या करते थे इसको मान लेते थे, पहले जो हमें प्रूफ करना था ना कि ये इरेशनल नंबर है तो हम पहले इसको मान लेते थे कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद रैशनल नंबर नहीं होता था ये इसको गलत साबित कर देते थे। उसके बाद हम क्या करते थे इसको बता देते कि हमने जो माना था वो गलत माना था, ये रैशनल नहीं बल्कि क्या है इरेशनल नंबर है। तो सेम वर्क इसके साथ करना है, ठीक है। आपसे देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो ओ से पास हो, ओ के थ्रू पास होकर जाता है, ठीक है। बट हम यहाँ क्या मानेंगे कि ओ से नहीं बल्कि ये जो जाता है ना ओ डैश से पास होकर जाता है, ये मान लेंगे इट पास थ्रू ओ डैश, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जब मानेंगे तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, a circle with center O and AB is a tangent on a circle at P, ठीक है। P पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या मान लेंगे, let us assume दैट ओ डैश पी, ठीक है, क्या लेते हैं हम यहाँ से ओ डैश पी और आपका हो जाएगा बी, ठीक, ओ डैश पी एंड बी, ठीक है। देखिए नहीं पहले मानते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द परपेंडिकुलर passes थ्रू द पॉइंट ओ डैश, ठीक है। पहले हमने मान लिया ओ डैश से पास होकर जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एंगल ओ डैश
पी बी वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। जब हमने माना कि ये जो है ना ओ डैश से होकर जाता है, और जब ओ डैश से होकर जाएगा इसका मतलब इसका तो कोई यूज नहीं है। जब इसका कोई यूज नहीं है तो हमारा ओ डैश पी और बी बचा। तो जब किसी भी लाइन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ओ डैश पी बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए वाई थ्योरम 10.1। 10.1 से क्या होता है, ओ पी बी, ये जो आपका एंगल होगा ओ पी बी, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। क्लियर है। ये आपकी थ्योरम से हो गया। ये थ्योरम क्या कहती है, ओ यानी थ्योरम कहती है आपका जो सेंटर ऑफ द सर्किल है, सेंटर तो यही है ना, तो सेंटर ऑफ द सर्किल जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है। अब देखिए भाई फिगर जो आपको ये जो दे रखा है ना, इससे देखिए, इससे हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो एंगल है हमारा ओ डैश पी बी, ये जो है ओ डैश पी और बी, ये आपका ग्रेटर है किससे, ये वाला जो है ना ये ग्रेटर है किससे, एंगल ओ पी बी से, यही है ना। अब देखिए ये वाला जो है इस वाले से ग्रेटर है, तो यहां से बट बाई इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन से अगर देखें दोनों कितना है, 90-90 है। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों 90-90 दिखा रहा था, यानी कि एंगल ओ डैश पी बी, ठीक है, और एंगल ओ पी बी, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों एंगल है ये दोनों एंगल 90-90 है, तो दोनों इक्वल दिखा रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, या एक तो बड़ा है या छोटा है, इन दोनों में से अगर हम कुछ भी मानेंगे तो या तो हो सकता है ये वाला बड़ा हो या ये वाला बड़ा हो, लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। तो जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ना कि ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है किससे, ओ डैश से, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सो our contradiction is wrong। ठीक है, our contradiction is wrong। so आप लिख देंगे यहां से the perpendicular, so the perpendicular at the point of contact to the tangent to a tangent to a circle passes through the center। ठीक है, किससे पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो ये जो हमारा होगा ओ पी, ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए और बी के। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको आपको एक या दो बार दोबारा से देख लेंगे आप, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ। देखिए हमसे कह रहा था कि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर इससे होकर जाता है, ओ डैश से, सॉरी ओ से होकर जाता है, बट हमें ये प्रूफ करना है कि उस ओ पी जो है ना, ये क्या है, रेडियस है, तो ये ओ से होकर जाएगा। बट हम यहाँ मान लेंगे कि ये जो है ओ डैश से होकर जा रहा है। जब ओ डैश से होकर जाएगा और हम मान लेंगे तो ये जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 का। ठीक है, लेकिन हमारी 10.1 थ्योरम कहती है कि जो ओ पी भी है ना, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ये दोनों 90 है तो 90-90 है, तो यानी इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया। बट अगर फिगर से हम बात करें तो फिगर से तो इक्वल नहीं है ना, ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा दिख रहा है हमें। ठीक है, ये वाला एंगल बड़ा और ये वाला छोटा दिख रहा है। तो यहाँ से जब ये बड़ा या छोटा एंगल दिखा रहा है ये फिगर से, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था वो हमने कहीं ना कहीं गलत माना है, और जो गलत माना है तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अवर कंट्रोडिक्शन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो OP है वो हमारा ए और बी हो, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। ठीक है, तो देखिए 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितनी है,
4 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस आपको फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन नंबर आपके 1 के तरह आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। सबसे पहले देखिए मैं इसका आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आ जाते हैं इधर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट ये रही, ओ ये हो गया। यहाँ से ये जो आपको करना है टेंजेंट की लेंथ है, ये आपको दे रखी है कितनी, एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है इसकी रेडियस फाइंड करनी है, आपको ये निकालनी है रेडियस कितनी होगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से बाई थ्योरम का यूज कर लें 10.1। देखिए ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर है। जब ए बी के परपेंडिकुलर है तो आपका जो एंगल होगा ना ए बी ओ कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। क्लियर, दिस एंगल इज 90 डिग्री। देन 90 के सामने जो आपकी साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो 5 क्या है हाइपोटेनियस, ये आपकी परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया। तो यहां से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको बेस फाइंड करना है, यानी कि बेस का मतलब क्या है, ओ और बी निकालना है। सो यहाँ पर बेस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है, जब ये इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करना है, यहाँ से आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ से बेस स्क्वायर इक्वल टू, बेस कितना है आपका ओ और बी है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है ए ओ स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपका होगा ए बी। इसका तो सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए ओ कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सो यहाँ से अगर बात करें हम, यहाँ से 5 का हो जाएगा 25 माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। सो ओ बी कितना हो जाएगा आपका, देखिए ओ बी यहाँ से आपका स्क्वायर हटेगा और रूट लग जाएगा, और 25 में से आप 16 को सेपरेट करते हैं तो कितना आता है 9। ठीक है, सो ओ बी कितना आ जाएगा आपका 9 किसका होता है 3 का, सो 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा ओ बी। ठीक है, सो द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह 7 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स। अब कंसेंट्रिक का मीन्स होता है जिसके जो सेंटर होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक ही होते हैं, मतलब सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, देखिए 7 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका फिगर बना के दिखा देता हूँ। देखिए कंसेंट्रिक सर्किल कौन से होते हैं, एक की रेडियस हम ले लेते हैं कितनी 3 और एक की आपको बोल रखी है 5। ठीक है, सो ये रहा आपका 3 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब इसका सेंटर जो होगा सेम रहेगा, और एक है 5 वाला, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। 2 आपके सर्किल दे रखे, ये आ गया आपका दूसरा सर्किल। ठीक है, यहां से थोड़ा सा यहाँ ये हो गया, ये 2 सर्किल हो गए। अब यहां से देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है ना ये कितना है आपका, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से देखिए जो ग्रेटर सर्किल है इसकी कितनी है, तो ग्रेटर वाला देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, टेंजेंट हो गई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस, और ये भी आपके बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए छोटा स्मॉलर सर्किल है। अच्छा क्वेश्चन को देखें तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा था 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स। कंसेंट्रिक सर्किल्स का मीन्स होता है जिसके सेंटर सेम हो।
और रेडियाई कितनी है 5 और 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। देखिए लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, जो छोटे वाले सर्किल को टच करती हुई जाती है। यही तो गई कॉर्ड, यानी कि आपको ये पूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ओ ए, यहाँ पर आपका बी और इसको मैं सी बोल देता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर मैं अगर लगाऊं थ्योरम, ठीक है इसमें, तो ये जो है ना ये क्या है बच्चे, ये है टेंजेंट और किसकी, ओ और सी की। तो यहाँ से हम देखेंगे बाय थ्योरम 10.1 से क्या होगा, ओ एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन एंगल जो बनेगा आपका ओ सी ए, ओ सी ए बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए आप ओ सी बी, बोथ कितने रहेंगे 90 डिग्री, यानी ये भी आपका 90 और ये भी आपका 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम आ जाते हैं एक में। अच्छा ये देखें तो 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ ये भी पता है हमें, ये भी पता है, हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, बात एक ही पड़ेगी। देखिए कैसे, हम अगर यहाँ बात करें ट्राइंगल की ए ओ सी की, ए ओ सी, ठीक है, सो हमने ट्राइंगल ए ओ सी लिया। तो इस ट्राइंगल में आप अगर देखें पाइथागोरस लगाकर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। सो यहां से देखिए ये आप ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। सो बेस फाइंड कर सकते हैं। सो बेस क्या होता है, देखिए ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर और माइनस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। तो ए सी आपको फाइंड करना है। सो ए सी इक्वल टू रूट लगा देते हैं ओ ए, ठीक है, ओ ए। तो ओ ए आपका कितना है 5, सो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू रूट में 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, सो ए सी इक्वल टू रूट 16, देन ए सी आपका आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। क्लियर। सो ये कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम बात करें ए बी की, ठीक है, किसकी, ए और बी की अगर बात करें ए बी, तो ए बी इक्वल टू है ए सी प्लस बी सी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी और बी सी बोल सकते हैं। तो यहां से क्योंकि ए एंड सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी जो है ना, ए सी ये बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से बी सी के इक्वल क्यों होगा, देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना सी है, इसमें ए और सी और बी और सी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ए और बी को कह सकते हैं, ए सी का ए सी बोल सकते हैं, प्लस बी सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए सी। ठीक है, तो ए एंड बी इक्वल टू 2 का 2 इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। तो ए बी आपका कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ए बी आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, यहाँ से आपसे पूछ रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सो आप लिख देंगे सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या किया, 7 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेंगे 8 9 10 11 जितने भी है ना, सारे क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 2 में कंप्लीट करा दूंगा। सो यहाँ से देखिए आपको मैंने एक पार्ट तो ऑलरेडी करा रखा है 10.1 का। ठीक है, 10.2 के 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट में 1 से 7 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम 8 से लेकर 13 क्वेश्चंस तक करेंगे। ठीक है, सो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट को देख लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।